गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब सप्तदश पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। संवाद मीन्स वार्तालाप। संवाद मीन्स वार्तालाप यानी बातचीत। तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बातचीत होती है। ये संवाद यानी वार्तालाप महाभारत महाकाव्य का अंश है। शब्द रूप और धातु रूपों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि यक्ष और युधिष्ठिर कौन है। तो देखिए बच्चों, पांडव जब अज्ञातवास रहने लगे थे, रह रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर की मुलाकात यक्षराज से हुई, जिसका वर्णन महाभारत की कथा में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। कथा के अनुसार एक तालाब का पानी पीने से सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। अंत में जब युधिष्ठिर तालाब के समीप पहुंचे तो उनका सामना यक्षराज से हुआ, अर्थात यक्षराज से होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, यक्ष और युधिष्ठिर दोनों के वार्तालाप से पहले यक्ष बोलते हैं, अर्थात यक्ष उवाच, यक्ष बोलते हैं, किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम च खाद किंस्विद शीघ्रतरम वायुः किंस्विद बहुतरम तृणात्। कह रहे हैं कि यक्ष बोले, किंस्विद कौन, गुरुतरम अधिक भारी, भूमे पृथ्वी से, किंस्विद कौन, उच्चतरम अधिक ऊंचा, च खाद, च मीन्स और, खाद मीन्स आकाश से, पंचमी विभक्ति आकाश से, किंस्विद शीघ्रतरम कौन, अधिक तेज, वायु वायु से, किंस्विद बहुतरम तृणात् कौन, बहुत अधिक, अर्थात अधिका अधिक, तृणात् तिनके से, पंचमी विभक्ति। तो कहते हैं इसका अर्थ है, यक्ष बोले, कौन पृथ्वी से अधिक भारी है, कौन आकाश से अधिक ऊंचा है, कौन वायु से अधिक तेज है, कौन घास से अधिका अधिक है, यानी संख्या में घास से कौन बहुत ज्यादा अधिक है, कौन ज्यादा है, कौन अधिक है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, क्या बोले, माता गुरुतरा भूमे खाद पित्त उच्चर अस्तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर बोले, माता जो है वो भूमि से भी अधिक भारी हैं और पिता जो है वो आकाश से भी बहुत अधिक ऊंचे हैं। मनः मन, शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, अर्थात मन जो है वो वायु से भी अधिक तेज है और बहुतरी तृणात् चिंता, और चिंता जो है वो घास से भी संख्या में अधिक है। अर्थात इसका अर्थ देखिए बच्चों, माता पृथ्वी से अधिक भारी है, पिता आकाश से अधिक ऊंचे हैं। मनः शीघ्रतरम वाता, और मन जो है वो वायु से अधिक तेज है। और क्या कह रहे हैं, चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता जो है घास से अधिका अधिक है। यक्ष उवाच, यक्ष बोले, क्या बोले, किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किं कौन, प्रवसतो प्रवासी का, मित्रम मित्र है, किंस्विद मित्रम गृहे सतः, और कौन घर में रहने वाले का मित्र है। आतुरस्य च किम मित्रम, बीमार यानी रोगी का, च और, किम कौन, मित्रम मित्र, और कौन रोगी का मित्र है। किंस्विद मित्रम मरिष्यतः, और कौन मरने वाले का मित्र है। अर्थ देखिए बच्चों, यक्ष ने कहा, अर्थात यक्ष बोले कि प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है।
युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, विद्या प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। यानी विद्या जो है प्रवसतो प्रवासी का मित्र है, भार्या पत्नी मित्रम गृहे सतः पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, आतुरस्य विषंग मित्रम और रोगी का मित्र, विषंग मीन्स होता है चिकित्सक डॉक्टर, मित्रम मित्र, दानम मित्रम मरिष्यतः और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ है कि प्रवासी का मित्र विद्या है, घर में रहने वाले की पत्नी मित्र है और रोगी का मित्र चिकित्सक है और मरने वाले का मित्र दान है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में क्या करो, दान करो, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा, हमारे कर्मों का फल ही हमारे साथ जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करना चाहिए। हम जितना ही अच्छा काम करेंगे, दान देंगे और जितना ही हम ईश्वर में लीन रहेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये धन दौलत रुपया पैसा कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए इंसान को अपने हाथों से ज़्यादा दान देना चाहिए। तो यहाँ वही बात युधिष्ठिर कहते हैं कि मरने वाले का मित्र कौन है, दान है। हम रुपया ले करके नहीं जाते हैं, कोई भी चीज़ ले करके नहीं जाते हैं, घर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन हमारे साथ वो चीज़ जाती है जो हम अपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए रहते हैं, अपने हाथों से जो गरीबों की दुखियों की मदद किए रहते हैं, दान दिए रहते हैं, वही चीज़ हमारे साथ जाती है। तो देखिए इसका अर्थ है बच्चों कि प्रवासी का मित्र विद्या है, घर में रहने वाले की पत्नी मित्र है, रोगी का चिकित्सक मित्र है, मरने वाले का दान मित्र है। यक्ष उवाच, यक्ष बोले, कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम। कह मीन्स कौन, शत्रु दुर्जयः कौन कठिनाई से, अर्थात कौन सा ऐसा शत्रु है जो कठिनाई से जीतने योग्य है, पुंसाम पुरुषों के लिए, कश्च और कौन, व्याधिर अनंतकः कौन है, अर्थात कौन सा ऐसा रोग है जो कभी अंत होने वाला नहीं है, कीदृशश्च स्मृतः और कौन जाना जाता है, साधु असाधु कीदृश स्मृतः अर्थात कैसे जाना जाता है कि कौन साधु है और कौन असाधु है। इसका अर्थ देखिए बच्चों दिया है कि पुरुष का कौन शत्रु कठिनाई से जीतने योग्य है, अर्थात जीते जाने योग्य है। कभी न अंत होने वाला रोग कौन है, सज्जन कैसे जाने जाते हैं, दुर्जन कैसे जाने जाते हैं, अर्थात असज्जन कैसे जाने जाते हैं। तो देखिए युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, क्या बोले, क्रोधः सुदुर्जयः, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो, अर्थात शत्रुलोभो, शत्रुलोभ, व्याधिर अनंतकः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः। स्मृतः में जाना जाता है, निर्दय मीन्स दया से रहित, क्रोध मीन्स क्रोध, शत्रु मीन्स शत्रु, लोभ मीन्स लालच, व्याधि मीन्स जानते हैं रोग, रोग। तो यहाँ कह रहे हैं बच्चों कि क्रोध जो है एक ऐसा शत्रु है जिसे कठिनाई से जीता जाता है, और व्याधिर अनंतकः लोभ यानी लालच एक ऐसा रोग है जो कभी अंत न होने वाला रोग है, अर्थात जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। सर्वभूत हितः सभी के हित चाहने वाले साधु कहलाते हैं, साधु जाने जाते हैं, और असाधु निर्दयः स्मृतः और निर्दयता अर्थात जो दया से रहित हैं वे असाधु जाने जाते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि क्रोध कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु है, लोभ अंत में से यानी लोभ जो है, लालच जो है अंत से रहित रोग है जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। लालच किए फिर दोबारा और लालच क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये एक ऐसा रोग है जिसका कभी अंत ही नहीं होता है।
सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ सज्जन कहा जाना जाता है, और अर्थात सज्जन है, और असज्जन अपनी निर्दयता से जाना जाता है। ये किसने कहा, किसने बोला? युधिष्ठिर ने बोला। यक्ष बोले, यक्ष उवाच, यक्ष बोले, कह पंडितः, कौन पंडित? पुमान पुरुष ज्ञेयो जानने योग्य, नास्तिकः कश्च उच्यते। और कौन नास्तिक कहा जाता है? नास्तिक किसको कहते हैं बच्चों? जो ईश्वर को नहीं मानता है। को मूर्खः, कौन मूर्ख? कश्च काम, कौन कामी? च और स्यात् कोमस्त्र इति स्मृतः, और कौन ईर्ष्या से जाना जाता है। इसका अर्थ है बच्चों, यक्ष बोले पुरुषों में पुमान, पुरुषों में कौन पंडित जाना जाता है? किसको नास्तिक कहते हैं? कौन मूर्ख, कौन काम, कौन ईर्ष्या से जाना जाता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयः, ज्ञेयः मीन्स जानने योग्य, धर्मज्ञः मीन्स धर्म को जानने वाला, पंडितों मीन्स पंडित, बुद्धिमान जिसको कहते हैं। नास्तिको मूर्खा उच्यते, मूर्ख मीन्स मूर्ख, उच्यते मीन्स कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। और कामः, काम, संसार हेतु, हेतु मीन्स कारण, च मीन्स और, हृत्तापो, हृदय का संताप, मत्सरः, मत्सरः मीन्स ईर्ष्या से जाना जाता है। हृत्तापो यानी हृदय का संताप, इस मत्सरः ईर्ष्या से स्मृतः जाना जाता है। तो इसका अर्थ है बच्चों, युधिष्ठिर बोले धर्म को जानने वाले को पंडित, मूर्ख को नास्तिक कहा जाता है, और काम संसार का कारण है, हृदय का संताप ईर्ष्या जाना जाता है। इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ, और इन दोनों के संवाद अर्थात वार्तालाप से हम लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, अर्थात किसको क्या माना जाता है, किसको साधु कहा जाता है, किसको असाधु कहा जाता है, कौन सा ऐसा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता है, कौन भूमि से भी अधिक भारी है, कौन आकाश से भी अधिक ऊंचा है, कौन वायु से भी तेज है। ये सारी चीज़ें हमें इनके संवाद से अर्थात वार्तालाप से मालूम हुई। हम लोग को सारी बातों का ज्ञान इसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, अर्थात जो बुरी चीज़ें हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, उन चीज़ों को भी यहाँ बताया गया है। अर्थात हमें ये बताया गया है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उसका अर्थ ये नहीं कह रहा, हम दूसरे वे में उसको लेंगे तो उससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कौन से शत्रु को छोड़ देना चाहिए, अर्थात क्रोध को छोड़ देना चाहिए। वही एक ऐसा शत्रु है जो हमें क्या करता है, हमें दूसरे तरफ ले जाता है, यानी हम गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, बिना सोचे समझे क्रोध करके हम गलत काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें इस लेसन से प्राप्त हुआ। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।